नमस्कार बच्चों। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के ऊपर आई हुई वर्कशीट नंबर 52 को देखेंगे। उग्र गणतंत्रवाद का चरण क्या था? 1792 से लेकर 1794 तक के बीच का जो चरण था वह उग्र गणतंत्रवाद का चरण था। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है तो इस क्रांति का असर फ्रांस की सीमाओं में ही नहीं रहा, यह पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगी। इस क्रांति के वजह से पादरी और कुलीन वर्ग जो थे वो फ्रांस से भाग गए। उन्होंने क्रांति के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की भावनाएं फैलाईं, लेकिन इन भावनाओं का क्रांति के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्रांति के सिद्धांतों का प्रचार पूरे यूरोप में फैलने लगा। फ्रांस के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन होता है। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें जैकोबिन और जिरोंदिस्ट दो प्रमुख दल थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे और इनका जो प्रभाव था पेरिस पर था। जैकोबिनों के प्रमुख नेता थे रॉबेस्पियर। दूसरा जो दल था वह था जिरोंदिस्ट। ये शिक्षित थे और कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला और ब्रीसो। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जिरोंदिस्ट क्रांति को आगे आने के पक्ष में थे। वे और अधिक सामाजिक समानता के लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, लेकिन जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे और निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष आई हुई विभिन्न कठिनाइयाँ। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी थी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित होगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। अब यह क्रांति केवल फ्रांस की न होकर पूरे यूरोप में फैलने लगी। इस क्रांति को दबाने के लिए फ्रांस के पड़ोसी देशों इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसने इस क्रांति के विरुद्ध कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना की। फ्रांस के जो राजा लुई 16वें थे उन पर राजद्रोह का केस चलाया गया, यानी कि देशद्रोह का केस चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को मृत्युदंड दिया गया। इस युद्ध के कारण फ्रांस के ऊपर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। अमीरों से कर्ज वसूलने के नियम बनाए गए। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंकी राज्य की स्थापना कर दी। आतंक के राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हो गया। आतंक के राज्य की स्थापना करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? रॉबेस्पियर। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई। जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को कैद करने के बाद उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो जाती है। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक के राज की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। नेशनल कन्वेंशन के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी नियम को समाप्त कर दिया गया,
सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने के कानून को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। मापतौल की नई पद्धति लागू की गई। कालाबाजारी को रोकने के लिए राशनिंग की व्यवस्था की गई। आयकर और युद्ध पर भी कर लगाए गए। धन्यवाद।